सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज का जो हम लोग वीडियो बनाए हैं वो वीडियो जो है नवंबर का तीसरा अध्याय फ्रांस की क्रांति जो कि इतिहास के विषय से लिया गया। इसमें क्योंकि ये फ्रांस की राज क्रांति जो है निरंकुशता पुरातन व्यवस्था पर जो है आधारित है। तो आज चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है, क्योंकि आप लोग का जो है अति लघु प्रश्न संपूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आज जो है द्वितीय प्रश्नों के हम चलते हैं। द्वितीय प्रश्नों में पहला जो प्रश्न है कह रहा है फ्रांस की राज क्रांति का क्या महत्व है, ठीक ना। तो आप लोग जानते हैं कि फ्रांस की राज क्रांति 5 मई 1789 को शुरू हुई थी, ठीक ना, जो कि स्टेट जनरल की जो बैठक बुलाई गई उसके बाद ये क्रांति शुरू हो गई। ये क्रांति जो है पुरातन व्यवस्था पर और निरंकुश व्यवस्था पर आधारित है। इसमें जो था पूरी तरह से प्रजा जो है प्रभावित थी। इसमें राजतंत्र जो है पूरी तरह से प्रजा प्रभावित थी। भोग विलासिता का जीवन जो है राजा व्यतीत करता था और जनता के भलाई के लिए कोई भी कार्य नहीं करता था, ठीक ना। तो इस प्रश्न के आंसर देखें कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एक युगांतकारी घटना थी, जिसने पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर एक नए युग की शुरुआत। तो ये फ्रांस जो क्रांति है वह क्योंकि इसके समाप्त के बाद एक युगांतकारी घटना थी, जो कि पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर एक नई व्यवस्था को जो है लागू किया, ठीक ना। कह रहा है यह मध्यकालीन मूल्यों की समाप्ति का घटक भी मानी जाती है। इस क्रांति ने प्रजातंत्र, राष्ट्रवाद, समाजवाद, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारावाद के सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, ये मध्यकालीन मूल्यों की समाप्ति की नई की शुरुआत की, मतलब इसका अर्थ होता है कि यह आधुनिक समय की जो है वहाँ से अग्रसर हुआ, वहाँ से फ्रांस को जो है एक नई दिशा मिली। और इस घटना जो के बाद जो है फ्रांस जो है एक नए रूप में विकसित हुआ, ठीक ना। और वहाँ पे नए विचारधारा के जो है वर्ग का जो है निर्माण हुआ, जिसमें भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, ठीक ना, राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र का जो है नींव पड़ा। और सभी लोग जो है एक दूसरे का जो है आदर संस्कार करना सीख गए। ये घटना जो है एक युगांतकारी घटना के रूप में भी मानी जाती है। इस प्रश्न का जो हमने उत्तर लिखा है उसे आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रांस की राज क्रांति लाने में रूसों और बास्टियर का क्या योगदान। तो फ्रांस की जो राज क्रांति थी वह जो है उसमें रूसों और बास्टियर का क्या योगदान। तो उसमें रूसों और बास्टियर का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। रूसो जो था वह मनुष्य की स्वतंत्रता का पक्षधर था। वह चाहता था कि मनुष्य को जो है किसी भी प्रकार की कोई जो है पाबंदी न लगाई जाए, वह स्वतंत्र है, वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो है वो अपने विचारों को जो है रख सकें और उसको जो है अपने मन की बातों को जो है प्रजा जो है राजा के सामने या खुली मंच से जो है वह अपने मन की बातों को रख सके, वह उसका पक्षधर था। ये बास्टियर जो था वह जो भी राजतंत्र में प्रथा था उसका जो है विरोध करता था।
और उसने चर्च का जो है विशेष रूप से उस पर जो है उसका फोकस है। देखिए क्या लिखे, देखिए फ्रांस की राजक्रांति लाने में रूसवेल वाल्टियर का क्या योगदान था, प्रश्न कर रहा है। आंसर है फ्रांस की राजक्रांति लाने में रूसवेल वाल्टियर का महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें आगे लिखे हैं रूसो मनुष्यों की स्वतंत्रता का पक्षधर था। उसने कहा था मनुष्य स्वतंत्रता का पक्षधर, उसने कहा था मनुष्य स्वतंत्रता का पक्षधर था। उसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सभी जगह वह बेरियों से जकड़ा हुआ है तथा उसे सभी तरह की बेरियों को तोड़ देना चाहिए। उसके विचारों ने फ्रांसीसियों के मन में स्वतंत्रता का अधिकार पाने की आकांक्षा को बढ़ा दिया। वाल्टियर ने चर्च की कुप्रथाओं पर चोट की थी। उसने चर्च की अनुपयोगिता के बारे में बात की थी तथा बदनाम चर्च को कुचल देने के लिए कहा था। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पुजारी था। तो बच्चों इसको आप लोग खेल कॉपी में लिखेंगे। बच्चों यहाँ से लिखेंगे आप लोग, यहाँ से लिखते हुए यहाँ से तुम यहाँ से रेस करेंगे। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, यहाँ से वहाँ से लाकर यहाँ से तो बच्चों आप लोगों का जो है क्लियर प्रेस तैयार हो रहा हो, आप लोग बढ़िया से इसको लिखिए, क्लियर तैयार कीजिए और जो भी हमारे बताए हुए प्रश्न है उसको बढ़िया से जो है याद भी कीजिए। अगला जो भी प्रश्न है उसको किताब से भी एक बार जरूर पढ़िए ताकि हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो जो बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।